नमस्कार साथियों, मैं मिंटू राज। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। पब्लिक की आवाज़ पर आप विभिन्न खबर को सुनते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और विभिन्न तरह के न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा के रखिए ताकि हमारे विभिन्न समाचार, विभिन्न बारीकी खबर, सच्ची खबर आप तक पहुंच सके। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला था और उपचुनाव हुआ भी और काउंटिंग भी हुआ, जीत हार भी हो गया। लेकिन उसमें देखिए, जहां काउंटिंग हो रहा था, आप देखते थे, हम लोग भी देखते हैं, जहां चुनाव होता है किसी बूथ पर और किसी एरिया में 10 को 5 को पुलिस करके ऐसे रहता है। और जहां काउंटिंग होता है वहां भी कुछ पुलिस, 100-200 के पुलिस रहता है। वहां लाखों पुलिस भेज दिए वहां पर, जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता था उसको मार मार करके सबको भगा दिए और अंदर में सेटिंग किए, क्या किए, ईवीएम बदले, क्या किए, नहीं किए। सरकार जैसे ही सत्ता में आती है तो अपना फुल पावर लगाती है अपने जीतने के लिए। अब तो देश में लोगों को ये बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, जो पूरे संपत्ति को बेच रहे हैं, उसको हटाने में बड़ा मुश्किल है। वोट से आप नहीं हटा सकते, क्योंकि वोट में बेईमानी करते हैं, मशीन में गड़बड़ी करते हैं, काउंटिंग में गड़बड़ी करते हैं। जो भी उसको हथकंडा अपनाना होता है, अपने जीत के लिए हथकंडा अपनाते हैं। और उसमें भी नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र में चुनाव सही से हो, निष्पक्ष चुनाव हो और वोट हो सही से, जनता को सरकार चुनने का मौका मिले, लेकिन मौका तो मिलता है लेकिन उसमें धोखा दे देते हैं, उसमें जो है बदल देते हैं, मशीन को बदल करके बहुत तरह की बात उसमें फंसा देते हैं, बहुत तरह के गियर फंसा देते हैं और अपने सरकार बना लेते हैं और पूरे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। हाल ही में विद्यार्थी तो बर्बाद हो ही गए। विद्यार्थी पढ़ाई करते थे, हर शहर में विद्यार्थियों का झुंड रहता था, विद्यार्थियों को पढ़ने का ललक था, विद्यार्थियों के गार्जियन को भी पढ़ाने का ललक था, विद्यार्थी को पढ़ा लिखा रहे थे। लेकिन देखिए, गार्जियन का भी मनोबल घटा, विद्यार्थी का भी मनोबल घटा। बहुत सारे सिस्टम में रेलवे, बैंकिंग, बंदरगाह, एयर इंडिया, सारा कुछ को तो बेच ही दिया। बस रहा था आर्मी में, लोग को लग रहा था आर्मी को भी 4 साल कर दिया। अब सब कुछ छोड़ करके विद्यार्थी को रह गया तो किसी को कम से कम टीचर में हो जाएगा, बीएड कर लो। उसके बाद अब टीचर को भी प्राइवेट संस्था के हाथ में देने के लिए सोच रहे हैं। तो इन सरकार को वोट से हटाना मुश्किल है। लोग विद्रोह फैलाएगा, लोग रोड पर आएगा, लोग धरना प्रदर्शन करेगा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, तभी जाकर के ये सरकार हट सकता, अन्यथा हटना मुश्किल है। और जब तक ये सरकार देश में रहती है तब तक समझिए कि पब्लिक की खैर नहीं, देश की बदनामी है। देश नीचे की ओर जा रहे हैं। देश में अक्सर लोग भूख से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था खत्म हो रहा है। देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर एकदम से राजनीतिक किया जाता है, लेकिन मंदिर मस्जिद से किसी का पेट भरने वाला है नहीं। तो इस तरह की बात हमेशा बने रहता है। तो साथियों, आप देखिए जरा इस वीडियो में किस तरह से समाजवादी कार्यकर्ता को मारपीट करके भगा रहा है। वहां चुनाव में गलती कर रहा है, वहां काउंटिंग में गलती कर रहा है और विपक्ष के आदमी को खड़ा होने तक नहीं दे रहा है। देखिए समाजवादी के नेता को और समाजवादी कार्यकर्ता को। और इससे पहले 2-4 दिन पहले लाखों कार्यकर्ता को उठा करके डिटेंस कर लिया पुलिस ने। सरकार के कहने पर पुलिस काम करती है, सरकार जो कहे पुलिस करती है, नहीं तो पुलिस को बर्खास्त कर देती है, पुलिस को सस्पेंड कर देती है। सरकार सब कुछ को मजबूर किया है, पुलिस को मजबूर किया है, जनता को मजबूर किया है और लोकतंत्र की हत्या तो क्या ही है। जरा आप इस वीडियो में भी देखेंगे तब आपको वास्तविक पता चलेगा। नमस्कार साथियों, मैं मिंटू राज। इसी तरह के हमारे चैनल को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दे। धन्यवाद। थोड़ा कैंडिडेट नहीं जाएगा किस गांव से आए हो आप बताओ। डीएम से बात करना हो, मोबाइल आपने रखवा दिया है, डीएम से कैंडिडेट कहां जाएगा? कैंडिडेट जो है 347 में 47 में स्ट्रांग रूम कैसे जाएगा? कैंडिडेट घोटाला करना चाहते हो? क्यों नहीं करेंगे आप? अधिकारियों से क्यों नहीं करेंगे? आप जल्दी से नहीं बात कर सकते हैं। गलत बात
आप अन्याय करोगे, आप अन्याय करोगे। भाई स्ट्रॉन्ग रूम क्यों नहीं जाएगा? स्ट्रॉन्ग रूम क्यों नहीं जाएगा? अरे आप बताओ, बात कराओ, कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग रूम क्यों नहीं जाएगा? किसी नहीं जाएगा? बात कराओ, बात कराओ, नियम बताइए ना मुझे। आप बात कराओ। आप नियम हमारा झंडा दे दीजिए तुम्हारी गाड़ी बैठ रहा हूँ, आओ चलो। सर। मैं ये कह रहा हूँ आप झंडा दे दीजिए ना हमारा। नहीं चाहिए, नहीं झंडा देखो मैं कह रहा हूँ आप झंडा दीजिए, बाकी तो करना करिए। मैं चल रहा हूँ थाने में। झंडा दे दिए ना, नहीं चलिए चल, आप गाड़ी पे बैठ रहे हैं, झंडा दीजिए हमारा। झंडा हम नहीं देंगे। नहीं ठीक है, आप लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, झंडे की लालच नहीं है हमको। झंडा इस समय सर आपने बोला, हमने कहा झंडा उतार दिया कि नहीं उतारा, लेकिन आप झंडा लेके क्यों जा रहे हैं? झंडा छोड़ के बैठो, ऑर्डर बैठो, चलो बैठो। आप